तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब डोब लाइट है और इस डोब लाइट के अंदर आप देख सकते हो हमारी काफ़ी सारी जो एसएमडी है ये खराब हो चुकी है। तो ऐसे में फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी खराब डोब लाइट पड़ी हुई है आपके घर में वेस्ट में, तो किस तरीके से आप अपनी खराब डोब लाइट का यूज करके एक टेस्टिंग डिवाइस बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी डोब लाइट होती है इसके अंदर क्या होता है कि हमारी दो आईसी लगी होती हैं। एक तो ये हमारी लाइट आईसी लगी होती है और एक हमारी ये ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगी होती है। तो हमें क्या करना है, अपनी डोब लाइट के अंदर से इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को निकालना है। अगर आपके पास खराब डोब लाइट नहीं है फ्रेंड, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ये आपको खराब चार्जर के भी सर्किट में मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास एक खराब चार्जर का सर्किट है, इसके अंदर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगी है। आपके पास चार्जर का भी सर्किट नहीं है तो इस तरीके से जो हमारे एलईडी बल्ब के खराब ड्राइवर होते हैं उनके अंदर भी ये आईसी लगी होती है, इस आईसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर आईसी आपको हर एक सर्किट में लगभग मिल ही जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमें यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को हमें बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरीके की ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी होती है। अब देखिए फ्रेंड, इस आईसी का काम क्या होता है कि ये क्या करती है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे अब हमें इस आईसी का यूज करना है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है फ्रेंड, कि जब भी आप किसी भी सर्किट से कोई भी कंपोनेंट निकालते हो तो वहां पे उसे आपको टेस्ट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है वो कंपोनेंट्स हमारा खराब हो और अगर आपने उस कंपोनेंट्स को किसी दूसरे सर्किट में लगा दिया तो आपके बाकी के भी कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेक कर लेंगे कि भाई ये काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को सबसे पहले हम बजर मोड पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है और ये देखिए दोनों पिन को जब हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड, इस आईसी को हमें चेक करना है। तो देखिए इस तरीके से हम आईसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पिन पे प्रोब को इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने प्रोब को रखा। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे ना तो हमें कोई रीडिंग मिल रही है और ना ही हमें कोई बीप सुनाई दे रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, दोनों प्रोब को आपस में पलट लेना है और फिर से हम उसी तरीके से प्रोब को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं प्रोब को रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, अभी भी ना तो हमें कोई रीडिंग मिल रही है और ना ही यहाँ पे हमें बीप मिल रही है। तो एक साइड हमने चेक कर लिया, अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आईसी को इस तरीके से पलट लेंगे। अब दोबारा से हम उसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए इस साइड से हमें चेक करना है, इसको मैं सही से लगा लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से चेक करने पे आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसके बाद प्रोब को फिर से इस तरीके से पलटेंगे और फिर से हम उसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी इस साइड वाली लैग है एसी वाली, तो यहाँ पे आपको चेक करने पे कोई भी ना तो बीप मिलेगी ना ही कोई रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आपको बीप या रीडिंग मिलती है तो आप समझ जाओ कि हमारी ये आईसी खराब है। और ये जो डीसी वाली साइड होती है फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है, आपको एक ही साइड रीडिंग मिलेगी। ठीक है, आप प्रोब को जब बदलोगे तो आपको एक ही साइड रीडिंग मिलेगी। अगर आपको दोनों साइड रीडिंग मिल रही है या फिर बीप मिल रही है तब भी यह आईसी हमारी खराब मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को चेक करना है। अब देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारा क्वार्टर वाट 100 किलो ओम्स का है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम एक और रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा जो रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट का है, लेकिन ये हमारा 220 किलो ओम्स का है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 3 mm 1.5 वोल्टेज की इस एलईडी का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें इनके आपस में कनेक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को मिला के हम एक टेस्टिंग डिवाइस बनाएंगे। तो मल्टीमीटर को मैं साइड में रखूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम एक प्लग लेंगे। इस टाइप का कोई भी आप प्लग ले सकते हो मार्केट से, 5 से 10 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। इसी के अंदर ही हमें इन सारे कंपोनेंट्स को लगाना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको खोल लेना है। ये मैंने खोल लिया है।
अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है इसमें पता ना चले कि हमारी एसी साइड वायर कौन सी लगेगी, डीसी वाली कौन सी लगेगी। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, जब आप किसी ब्रिज रेक्टिफायर को ध्यान से देखोगे उसके अंदर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी आईसी होती है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो डीसी के अंदर क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस होता है। तो इस आईसी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, हो सकता है वीडियो के अंदर आपको साफ साफ ना दिखाई दे, लेकिन जब ये काम आप खुद से करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी एक ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है। तो इस साइड ये जो दो लेग है ये हमारी एसी की है, इस साइड डीसी की है। मुझे कैसे पता चला, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड इस आईसी को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल बना है और इस साइड हमारा माइनस का सिंबल बना है। तो इससे हमें पता चल गया भाई, यहाँ से जब हम इसको एसी देंगे तो यहाँ पे हमें डीसी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको भी अपनी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी के अंदर ध्यान से इस चीज को देख लेना है, सिंबल को देख लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, दो पतली वायर लेनी है और पतली वायर लेके इस जहां पे हमारी एसी वाली जो लेग है यहाँ पे दो पतली वायर को जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की एक लेग पे वायर को जोड़ लिया है। आपको दोनों पे वायर नहीं जोड़ना फ्रेंड, वो मैंने गलती से बोल दिया। आपको इस लेग पे क्या करना है, इस लेग पे हमारी जो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसको हम जोड़ेंगे इस वाली लेग पे। अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि इसके अंदर कोई भी हमारा प्लस माइनस नहीं होता, तो हम इसे किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग आयरन की मदद से जोड़ लेता हूँ। फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमने 3 mm की एलईडी ली है इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्लस माइनस होता है, बट यहाँ पे हमें प्लस माइनस का आप ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 220 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है इसको किसी एक लेग पे हमें लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस वाली लेग पे लगा रहे हैं, आपकी मर्जी, आप माइनस पे भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे हम फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सोल्डिंग कर ली है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम इस तरीके से काट देंगे, इस तरीके से हमें काट लेना है। अब ये जो एलईडी है फ्रेंड, इसको हमें लगाना कहाँ है, इसके अंदर ही लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इस साइड में लगाएंगे इसको, आपकी मर्जी है इस साइड में लगाओ या फिर इस साइड में लगाओ। तो यहाँ पे हमें इसको एलईडी को यहाँ पे लगाना है। तो इसको लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें हल्का सा होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन की मदद से छोटा सा आपको होल कर लेना है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो उससे भी कर सकते हो, जैसे भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आयरन की मदद से कर रहा हूँ। इस तरीके से हम हल्का सा होल करेंगे ताकि ये एलईडी इसके अंदर से बस पास हो जाए और हमें कुछ खास काम नहीं है इसका। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने हल्का सा होल कर लिया है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और एलईडी को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये एलईडी हमारी बाहर आ गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें इनके कनेक्शन करने हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी एलईडी है ना, इसके ऊपर हम हीटसिंक ट्यूब को लगा लेते हैं ताकि ये जो एलईडी है आपस में इस तरीके से वायर टच ना हो और स्पार्किंग ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हीटसिंक ट्यूब को लगा लिया है ताकि इस दोनों वायर आपस में टच ना हो। तो यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए इनके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन बिल्कुल आसान है। ये जो हमारी आ रही है ना पिन, इसके ऊपर हमें कनेक्शन करने हैं। तो इन दोनों पिन पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी एलईडी है ये हमारी इस तरीके से रहेगी और दूसरी हमारी इसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरीके से फ्रेंड, ये वाली जो है इसकी भी दोनों वायर को हमें इसके अंदर रख के यहाँ पे सोल्डिंग कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने एलईडी और ब्रिज रेक्टिफायर की वायर को जोड़ा है। आप देख सकते हो एलईडी और ब्रिज रेक्टिफायर की एक वायर को यहाँ पे जोड़ा है और दूसरी को यहाँ पे जोड़ा है। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमें काट देना है एक्स्ट्रा वायर को। ये मैंने काट दिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों के कनेक्शन हो गए। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके आगे हमें डीसी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास पुराने मल्टीमीटर की ये प्रोब पड़ी हुई थी जो कि खराब हो गई थी तो बीच में से, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा प्लस माइनस है इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से देख के इन प्रोब को जोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे इस प्रोब को भी जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा इसका कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हल्की सी फेविक्विक लेनी है और फेविक्विक की मदद से ये जो हमारी आईसी है वायर को यहाँ पे थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ जोड़ना है। देखिए, ताकि ये जो हमारी वायर है बार बार बाहर ना निकले और ये दोनों चीज हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हल्की सी आप ग्लू गन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फेविक्विक भी कर सकते हो, जो भी आपके पास हो
वो सामान आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर लूँगा और फिक्स करने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, इसके बाद हमें इसको सिर्फ पैक करना है। तो हम फटाफट इसको अब पैक कर लेते हैं और पैक करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड कि किस तरीके से ये जो हमने टेस्टिंग डिवाइस बनाया है ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको पैक कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है और ये जो हमारा टेस्टिंग डिवाइस है फ्रेंड बन के तैयार हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टेस्टिंग डिवाइस को यूज करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब भी आप इसे यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कभी भी इन प्रोब को आपको हाथ से टच नहीं करना। अगर आपने गलती से भी इसे हाथ से टच कर लिया तो आपको बहुत ही तेज करंट लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, कभी भी इन दोनों प्रोब को यूज करते समय आपस में टच नहीं करना। अगर आप इसको यूज करते समय इस तरीके से प्रोब को टच करोगे तो यहाँ पे इस जो इसके अंदर का सर्किट है वो हमारे जल के खराब हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है, उसके बाद बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको इसका यूज बताता हूँ किस तरीके से हम इसे टेस्ट करेंगे एलईडी को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे देखिए मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने इसको सप्लाई दी तो आप देख सकते हो जो हमने एलईडी लगाई है यहाँ पे कंटिन्यू जल रही है। अब यहाँ पे देखिए हम चेक क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 7-in-1 डोब लाइट है। इसकी हम एक एक एलईडी को इस टेस्टिंग डिवाइस से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से चेक करना है। इस तरीके से आपको प्रोब को लेना है और यहाँ पे हम एक एक एलईडी को बड़े आराम से चेक कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी एलईडी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे ये नहीं है कि फुल रोशनी में काम करेगी, यहाँ नहीं, इसके अंदर हल्की हल्की लाइट जलेगी। लेकिन इससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस पैनल की जो हमारी एलईडी है वो ओके है या फिर नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको रोशनी के अंदर शायद इतना मजा नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर वाली लाइट को बंद कर रहा हूँ, अब आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं प्रो को लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसकी सीरीज में जितनी भी एलईडी लगी है सारी की सारी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे देखिए इसको हम लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड वाली हमारी सारी एलईडी काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप एक एक एलईडी को भी चेक कर सकते हो। अगर पूरे पैनल हमारा ओके है तो यहाँ पे सारी एलईडी हमारी एक साथ में जलेंगी। इसी तरीके से देखिए हमारे पास ये वाला जो पैनल है ये हमारे पास 7 वाट एलईडी का पैनल है, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लाइट हमारी नहीं जली, हम प्रोब को अब क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोब को बदल के फिर से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पैनल हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से पैनल को चेंज करके भी आप देख सकते हो और इस तरीके से हम एक एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं, देखते हैं इस तरीके से जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इस पैनल की एक एक एलईडी हम इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पैनल की एलईडी है वो खराब है या फिर सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड इस टेस्टिंग डिवाइस का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और इसी तरीके से देखिए हमारे पास ये है, ये हमारी 3 वोल्टेज की एलईडी है इसके अंदर। तो इसके अंदर सारी एलईडी हमारी पैरेलल के अंदर जुड़ी हैं। तो यहाँ पे एक को भी हम सप्लाई देंगे तो सारी जलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बदल के देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोब को आपको बदल लेना है अगर ना जले। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस पैनल की सारी एलईडी एक साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एक साथ में जल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड इस टेस्टिंग डिवाइस का यूज करके आप इस टाइप की किसी भी पैनल को बड़े आराम से चेक करके ये पता लगा सकते हो कि वो जो पैनल है वो हमारा सही है या फिर खराब है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये टेस्टिंग डिवाइस फ्रेंड काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि आप इस प्रोब की दोनों वायर को किसी पैनल के अंदर जोड़ दोगे तो उसकी लाइट हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। देखिए यहाँ पे इस टेस्टिंग डिवाइस का सीधा सा मतलब ये है कि आप इससे एलईडी को सप्लाई देके ये चेक कर सकते हो कि भाई एलईडी काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि इसके अंदर जब हम चेक करते हैं तो हमारी लो लाइट के अंदर एलईडी काम करती है, फुल लाइट के अंदर काम नहीं करती। लेकिन इससे हमें पता चल जाता है कि एलईडी पैनल की एलईडी सही है या फिर खराब है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।